एपिसोड 6 में दिखता है कि मी जोंग और उसकी बहन जी जोंग वो घर आते हैं काम से, और उनकी माँ उनके कपड़ों को फोल्ड कर रही होती है और वो उनसे कहती है तुम अपने कपड़े खुद मोड़ो। फिर मी जोंग बाहर जाकर कपड़ों को फोल्ड करने लगती है। वहीं मी जोंग का मोबाइल जहाँ बेडरूम में रखा होता है उस पर एक मैसेज आता है। उस बेडरूम में जी जोंग होती है और वो जैसे ही चुपके से उस मोबाइल पे देखने के लिए जाती है तभी मी जोंग आकर अपना मोबाइल उठा लेती है और बाहर चली जाती है और उसको अपने बगल में रख देती है। फिर अगले दिन मिस्टर गू और मी जोंग के डैड जब सामान डिलीवरी करने अपने गाड़ी पर जा रहे होते हैं तभी मिस्टर गू रास्ते पर मी जोंग को जाते हुए देखता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी को रोक देता है ताकि मी जोंग आकर उस गाड़ी पर बैठे। फिर मी जोंग के डैड मी जोंग को गाड़ी पर बैठने के लिए कहते हैं। फिर मी जोंग भी गाड़ी पर बैठ जाती है और वो उसे ऑफिस छोड़ देते हैं। वहीं मी जोंग जब ट्रेन पर होती है तो वो मिस्टर गू के मैसेज का रिप्लाई करती है और कहती है मुझे स्टेशन के पास एक जगह पता है जहां हम खाना खा सकते हैं। फिर वो मिस्टर गू का नंबर ऐड कर देती है। इसके बाद वो बाहर देखती है कि जिस बोर्ड को वो हमेशा देखती थी उसमें लिखा था आज आपके साथ कुछ अच्छा होगा। फिर मी जोंग उसकी फ़ोटो खींचती है और उस फोटो को मिस्टर गू को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ चांगी का बॉस वो चांगी से कहता है स्टोर मालिकों से कहे कि इस शब्द को गुप्त रखें। वे जानते हैं कि हम उच्च बिक्री वाले स्टोर को किराए की सहायता देते हैं। तुम जाकर उस स्टोर मालिक से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराओ इससे पहले कि बाकी चेन इससे जुड़े। चांगी कहता है हो सकता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करे लेकिन ये किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा। फिर चांगी जब उस स्टोर मालिक के पास जाता है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए तो वो स्टोर मालिक साइन करने से मना करता है। वो कहता है मैंने काफ़ी पैसे कमाया है, ये मेरे लिए बहुत है। और वो चांगी से कहता है तुम इस स्टोर को क्यों नहीं ले लेते। फिर बाहर चांगी सोच में पड़ जाता है और वो अपने डैड को फ़ोन मिलाता है लेकिन उसके डैड मिस्टर गू के साथ काम कर रहे होते हैं किसी घर पर। फिर जब तक वो फ़ोन उठाने वाले होते हैं तभी चांगी फ़ोन काट देता है। फिर चांगी जब अपने दोस्त के साथ होता है तब उसका दोस्त उससे कहता है क्या ये डिपॉजिट और प्रीमियम के लिए 300 मिलियन है, ये वाकई अच्छा सौदा है। चांगी कहता है वो स्टोर मालिक हर दिन 5 मिलियन वॉन कमाता है, उसका मंथली जो नेट प्रॉफिट होता है वो 8 से 10 मिलियन होता है। उसका दोस्त कहता है तुम इसके बारे में अपने डैड से बात करो। चांगी कहता है उन्हें 30 करोड़ जुटाने के लिए अपनी ज़मीन बेचनी होगी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मेरे डैड ऐसा करेंगे? मैंने उनसे एक बार पहले भी पूछा था योंगसम डोंग में स्टोर कब अवेलेबल हुआ। उन्होंने कहा वो कौन है जो हमारे परिवार की ज़मीन बेचना चाहता है। ऐसे हम 300 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ 10 मिलियन पर मंथ कमाएंगे। वो कभी नहीं सुनते, वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे या मेरी बात नहीं सुनेंगे भले ही पैसों की बारिश हो। फिर वो अपने दोस्त से कहता है क्या तुम्हारे पास इतने रुपए हैं? उसका दोस्त कहता है मेरे पास इतने रुपए कहाँ से होंगे, तुम अपने दोस्त जुहान से जाकर पूछो। चांगी कहता है उसके पास बस उसका घर है, मैं उसे बेचने के लिए नहीं कह सकता। 10 लाख पर मंथ कमाना मेरा सपना है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मी जोंग का बॉस वहाँ के स्टाफ के नाम पुकारने लगता है जो मी जोंग की दोस्त थी, क्योंकि उसने वहाँ एक कागज़ पर प्रिंटेड टिकट की फ़ोटोकॉपी देखी थी। और वो कहता है आपने कंपनी के प्रिंटर का उपयोग करके अपने हवाई जहाज़ों के टिकट का प्रिंट आउट लिया। ये सुनकर वो सभी डर जाते हैं। फिर बॉस कहता है आप सभी गुआम की यात्रा पर जा रहे हैं, ये अच्छा है। और वो मी जोंग से पूछता है तुम उनके साथ क्यों नहीं जा रही हो मी जोंग? लेकिन मी जोंग कोई जवाब नहीं देती। वहीं मी जोंग देखती है कि जो फ़ोटो उसने मिस्टर गू को भेजी थी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ चांगी जब घर आता है तो वो मिस्टर गू के घर की तरफ जाता है और वो बाहर मिस्टर गू को आवाज़ लगाता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर वो खुद दरवाजे को खोलता है और मिस्टर गू के घर के अंदर चला जाता है और वहाँ वो फ्रिज में कुछ बियर की बोतल रखता है। फिर वो अंदर देखता है कि एक कमरे के अंदर से बहुत भयानक रोशनी आ रही थी। फिर जब वो उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो रोशनी कांच की बोतलों से आ रही थी जो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन था। ये देखकर चांगी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बोतलें रखी थी। फिर मिस्टर गू जब गाड़ी से आ रहा होता है तब वो देखता है कि चांगी और उसका दोस्त डुआन बहुत सारी बोतलों को बाहर लाए थे। ये देखकर मिस्टर गू को गुस्सा आता है। फिर वो अपने घर की तरफ जाता है और उसके घर पे चांगी और उसका दोस्त बहुत सारी बियर की बोतलों को निकाल रहे थे। डुआन कहता है मिस्टर गू से तुम इतनी सारी बोतलें क्यों रखते हो, तुम्हें इन्हें बाहर फेंक देना चाहिए था, तुम इन्हें इकट्ठा नहीं कर रहे हो है ना। मिस्टर गू कहता है उन सबको रहने दो। चांगी कहता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
तुम नहा लो, हम इसे कबाड़ की दुकान में ले आएंगे। मिस्टर गू गुस्से में कहता है, मैंने कहा उन्हें छोड़ दो। डुआन कहता है, लेकिन इसमें 1 मिनट लगेगा। मिस्टर गू कहता है, अगर कोई आपकी गंदगी साफ़ करना चाहता है तो क्या तुम उसे पसंद करोगे? फिर चांगी और उसका दोस्त मिस्टर गू के घर से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर गू अपना मोबाइल चेक करता है और वो देखता है मीजोंग का मैसेज आया हुआ है। फिर उसको खोल के देखता है, उसमें मीजोंग ने एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें लिखा था एक बोर्ड पर, आज आपके साथ कुछ अच्छा होगा। और नीचे मीजोंग ने लिखा था, ये सियोल के ठीक बाहर है। ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मिस्टर गू उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता। वहीं मीजोंग मिस्टर गू के मैसेज का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन का मैसेज आया होता है। उसकी बहन उसे बार में चलने के लिए कहती है। इसके बाद मीजोंग जब अपनी बहन के साथ होती है बार में, जीजोंग कहती है, मैं वो हूँ जिसने किसी से प्यार करने का फ़ैसला किया। तुमने सचमुच किसी को भी चुना? क्या तुम्हारी पसंद इतनी बेकार है? हम एक छोटे शहर में रहते हैं, तुम क्या करने जा रही हो? मीजोंग कहती है, तुम्हें किस बात का डर है? तुम हमेशा अपनी पूरी लाइफ में आदमी की चुगली करती रही, तुमको क्या मिला? तुमने कहा हमारी गलती थी, हमने लोगों के साथ कोशिश किए बिना उन्हें जाने दिया, इसलिए हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं अब कोशिश करने जा रही हूँ। जीजोंग कहती है, तुम उस शराबी के साथ क्या कोशिश करने जा रही हो? तुम ये मत कहो कि वो शराबी नहीं है, और ये मत कहो कि मैं उससे ज़्यादा पीती हूँ। मीजोंग ये सुनकर गुस्सा होती है। उनके साथ उनकी दोस्त जी हॉन भी बैठी हुई होती है, वो भी ड्रिंक कर रही होती है। और जीजोंग जी हॉन से कहती है, तुम मीजोंग से दूर रहो, तुम उसके जैसे हो रही हो। मीजोंग कहती है, जब मैं चान ह्यो को डेट कर रही थी उसने कहा कि वो नौकरी छोड़ देगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। इससे मुझे खुशी हुई क्योंकि तब मैं लोगों को बता सकती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड एक बिज़नेस चलाता है। मुझे लगा ये अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल हो गया। इसने मुझे चिंतित कर दिया। अभी हमारी शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसका बिज़नेस घटने लगा क्योंकि उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचे थे, इसलिए मैंने उसके साथ पहले से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे उससे लगता था कि मुझे खुशी मिली। मुझे किसी की तलाश थी जो मुझे एक बेहतर इंसान की तरह दिखाए, एक बॉयफ्रेंड जो मुझे अच्छा बना दे। मैंने कभी उनका पूरा समर्थन नहीं किया। मैं चाहती थी कि वो मुझसे ज़्यादा सफल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने अपना सब कुछ कभी किसी को नहीं दिया। मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अगर मेरे पार्टनर को सक्सेस मिलती है तो मुझे खोने का डर होगा। मैं खुशी खुशी इसे जाने दूँगी। भले ही वो नीचे गिर जाए, मैं उससे शर्मिंदा नहीं होऊंगी। भले हर कोई उस पर उंगली उठाए, मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव करूँगी जैसा मैं हमेशा करती थी। बस उसको सपोर्ट करूँगी। वहीं दूसरी तरफ घर पर चांग ही अपने डैड को समझाता है और उनसे कहता है, एक अच्छा स्टोर मिल गया है, डिपॉजिट 300 मिलियन है। उस स्टोर का मालिक हर महीने 8 से 10 मिलियन का प्रॉफिट कमाता है। वो 10 साल से दुकान चला रहा है। उसने कम से कम 1 बिलियन वॉन कमा लिया है। अगर आप चाहते हैं मैं इसे साबित करने के लिए आपके लिए बिक्री रिकॉर्ड लाऊं तो मैं कर सकता हूं। वो मालिक जल्दी 80 साल का हो रहा है, इसलिए वो उस स्टोर को छोड़ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए निवेश का एक अच्छा अवसर है। उसके पिता कहते हैं, मैं अपने दम पर अच्छा जीवन यापन कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो इसे खुद करो, मैं नहीं रोकूंगा। वहीं दूसरी तरफ मीजोंग की बहन और उसके दोस्त और वो तायुन के रेस्टोरेंट में जाती है ड्रिंक करने के लिए। और वहाँ जीजोंग तायुन से उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है जिस दिन जीजोंग ने उनकी फैमिली के बारे में गलत कहा। इसके बाद वो तीनों वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। फिर मीजोंग मिस्टर गू को मैसेज करके लिखती है, मैं आज रात देर से घर आऊँगी, मैं अपनी बहन के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। वहीं घर पर मिस्टर गू मीजोंग का मैसेज देखता है। फिर अगली सुबह डुओन खाना लेकर चांगी के घर पर आता है और वहाँ बैठी मीजोंग को बताता है कि चांगी ने मिस्टर गू के घर आने के लिए कहा था। जब मैं मिस्टर गू के घर गया तो मैंने देखा कि उसके कमरे में एक तेज़ रोशनी आ रही है। मुझे लगा वहाँ एलियन है। उसका कमरा बियर की बोतलों से भरा हुआ था जो खाली थी। हमने उसे साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए हम पर गुस्सा करने लगा। वहीं रात को मीजोंग मिस्टर गू के घर पर होती है। मिस्टर गू कहता है, मुझे उनसे दूरी बनानी चाहिए थी, मैंने उन्हें बहुत अंदर आने दिया। कभी कभी मुझे उनके साथ ठीक लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत ख़राब लगता है। जब वे बात करना शुरू करते हैं तो मुझे बहुत नफरत होती है। मीजोंग कहती है, मैं भी ये महसूस करती हूँ। फिर मिस्टर गू अपनी कबर्ड से एक आइसक्रीम निकालता है और वो मीजोंग को देता है। फिर अगली सुबह मिस्टर गू अपने रूम से सारी कांच की बोतलें एक थैले में भरता है उन्हें बेचने के लिए। और मिस्टर गू उन बोतलों को बेचने के लिए उस दुकान के ओनर के पास ले आता है जहाँ से वो उन बोतलों को ख़रीदता था। लेकिन वो ओनर मिस्टर गू से कहती है, हम हर दिन सिर्फ 30 बोतलों को खरीदते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मिस्टर गू उन्हें कबाड़ खाने में भेज देता है और वहाँ से उसे कुछ रुपए मिल जाते हैं। फिर वो उन रुपयों से 2 और बोतलें खरीदता है। फिर वो घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो अपने सामने डुआन को देखता है। फिर वो डुआन को सॉफ्ट ड्रिंक देता है
और कहता है मैंने बोतलें बेच दी है। और वो दूसरी टिंग निकालता है और डुआन को देता है और कहता है ये अपने दोस्त को दे देना। फिर मिस्टर गू अपने घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद वुआन मिस्टर गू के घर के अंदर झांकता है और वो देखता है कि मिस्टर गू ने सच में अपने घर के अंदर से सारी बोतलों को हटा दिया है। इसके बाद मिस्टर गू अपने घर के अंदर की सफाई करता है और फिर वो फ़ोटो खींचता है अपने घर के अंदर की और उसे मीजोंग को भेजता है और उसमें लिखता है मैंने अपना घर साफ़ कर दिया। इसके बाद वो मीजोंग के ऑफिस के बाहर वेट करता है और मीजोंग आती है। वो मीजोंग के साथ बस में सफ़र करता है। वहीं अगले दिन मीजोंग का भाई चांग ही मिस्टर गू की तरह पुल के उस पार छलांग लगाने की कोशिश करता है। मीजोंग, मिस्टर गू और डुआन खेत में होते हैं। वहीं अंदर मिस्टर गू के मोबाइल पे 5 मिस कॉल आ चुकी थी और फिर मैसेज भी आता है। उसमें लिखा था तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आखिर तुम कहाँ छुपे हो? हमारे जाने का समय आ गया है, हमें जाना होगा, तुम्हें अब और छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं चांग ही कूद नहीं पाता दूसरी तरफ और वो बीच में गिर जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।